भाषा विज्ञान की वैज्ञानिकता। यहाँ प्रश्न उठता है कि भाषा विज्ञान में विज्ञान का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। क्या इसे विज्ञान कहना उचित होगा? यदि उचित है तो क्या यह भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र की भांति कोई निश्चयात्मक शास्त्र है या इनसे भिन्न किसी अन्य शास्त्र की कोटि में आएगा? ऐसे कई प्रश्न इस संदर्भ में उठते हैं। इसका समाधान करने से पूर्व हमें विज्ञान का सामान्य रूप समझना होगा। विज्ञान विशेष प्रकार का ज्ञान है, इसलिए सामान्य ज्ञान से भिन्न है। विज्ञान के अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का विवेचन होता है। उसमें विकल्प का कोई स्थान नहीं होता है। विकल्प का इसमें कोई भी स्थान नहीं होता है। उसके नियम सर्वत्र व्यापक होते हैं और शाश्वत भी। उसका ध्येय है कि जिज्ञासा की पूर्ति। क्या विज्ञान की ये विशेषताएं भाषा विज्ञान में मिलती हैं? हम जानते हैं कि कई वैज्ञानिक विषयों की भांति इसके नियम उतने शाश्वत हैं या सार्वकालिक नहीं हैं। गणित में 2+2=4 होता है। यह 3 या 5 नहीं हो सकता है। भाषा विज्ञान इसका निश्चित विज्ञान नहीं है। ऐसी इत्यता निर्धारित नहीं की जा सकती है कि कर्म का काम तो हो गया किंतु गर्म का गान नहीं हो पाता है। फिर भी भाषा विज्ञान विज्ञान से दूर नहीं है। इसमें विज्ञान की लगभग सभी विशेषताएं न्यूनाधिक रूप में मिल जाती हैं। जिस प्रकार विज्ञान प्रत्येक वस्तु के अंग प्रत्यंग एवं सूक्ष्मतम अवयव का वर्णन करता है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान वर्ण, पद, वाक्य के सूक्ष्मतम अंगों का विवेचन एवं विश्लेषण करता है। कोई मनुष्य र का उच्चारण ल ही करता है तो भाषा विज्ञान यह बतलाता है कि इसका कारण संभवतः उसके वागेंद्री का दोष है। विज्ञान के समान ही भाषा विज्ञान का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है। उसका ध्येय विज्ञान की भांति ही शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति है। भाषा विज्ञान के विद्वान इसे विज्ञान की श्रेणी में ही मानते हैं। प्रसिद्ध भाषाविद फ्रेंस बाप का यह सबसे बड़ा सिद्धांत वाक्य था कि भाषा विज्ञान के नियम एक निश्चित परिधि के भीतर ही सत्य होते हैं। अमेरिकी भाषाविद विलियम व्हिटनी ने ऐसा ही मत व्यक्त किया था कि भाषाओं के साम्य वैषम्य का कारण भाषा विज्ञान के माध्यम से खोजा जाता है। समानताओं को देखते हुए उनका वर्गीकरण भी भाषा विज्ञान ही करता है। अब निष्कर्ष यह निकलता है कि भाषा विज्ञान रसायन शास्त्र आदि की भांति एक निश्चित विज्ञान तो नहीं है, किंतु अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र जैसे विषयों की अपेक्षा कहीं अधिक मानव विज्ञान के अंतर्गत स्थान पाने का अधिकारी भी है। और डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने लिखा है कि भाषा विज्ञान भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानवीय तीनों क्षेत्रों की सीमा को छूता है। ध्वनि के संप्रेषण की दृष्टि से उसका संबंध भौतिक विज्ञान से है। भाषा की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। वैदिक और संरचनात्मक साहित्य के माध्यम से रूप में भाषा पर विचार करने की स्थिति में यह मानविकी का प्रमुख अंग है। उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि भाषा विज्ञान न तो दर्शन या मनोविज्ञान के समान अनुभव पर आश्रित शास्त्र है और न गणित के समान शुद्ध विज्ञान। उसकी स्थिति मध्यवर्ती है क्योंकि उसमें दोनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं। उसमें नियम और अनुभव दोनों का ही योग है। अब हम भाषा विज्ञान की विशेषताएं बताएंगे कि भाषा विज्ञान की अन्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, कालिक और बहुकालिक। नंबर 2, भाषा की शुद्धता। नंबर 3, भाषिक सिद्धांत। नंबर 4, वस्तुनिष्ठता। इसकी 4 विशेषताएं हैं। एक कालिक और बहुकालिक में है कि एक कालिक भाषा विज्ञान में भाषा के किसी एक काल का अध्ययन किया जाता है, जैसे आधुनिक हिंदी की ध्वनियों के स्वरूप का आदि का विवेचन। एक कालिक को हम समकालिक या समकालिक भी कहते हैं। बहुकालिक को हम कालक्रमिक विज्ञान या ऐतिहासिक भाषा विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें भाषा के विकास को दर्शाया जाता है। जैसे आधुनिक हिंदी पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाए तो संस्कृत एवं पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर खड़ी बोली का विकास किस प्रकार हुआ है, इस पर हमें बल देना होगा।
नंबर 2, भाषा की शुद्धता। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान भाषा के स्वरूप का केवल वर्ण करता है। यह नहीं दिखाता है कि रूप शुद्ध या अशुद्ध है, मानक या अमानक है। जैसे वर्णनात्मक भाषा विज्ञान यदि आज की हिंदी का वर्णन करेगा तो यह इतना कहेगा कि दिल्ली के पास आसपास बहुत से लोग मुझको जाना है के स्थान पे मैंने जाना है बोलते हैं। व्याकरण भाषा के प्रयोग का निर्धारण करता है। अमुक रूप शुद्ध है या अशुद्ध, प्रयोग है या अप्रयोग, यह व्याकरण निर्धारित करता है, भाषा विज्ञान नहीं। अगर कोई मात्राओं या कोई शब्द या उच्चारण में अगर गलती होती है तो उसका जिम्मेदार भाषा विज्ञान नहीं होता है। नंबर 3, भाषिक सिद्धांत। अब सैद्धांतिक भाषा विज्ञान में भाषा विज्ञान विभिन्न सिद्धांतों का निर्धारण करता है। भाषा विज्ञान भाषा के प्रयोगों के विवरण को अपने अध्ययन की इतिश्रित नहीं मानता है, अपितु उसका उद्देश्य होता है कि विवरणों के आधार पर सिद्धांतों की स्थापना करना। और आधुनिक भाषा विज्ञान में तो भाषा विशेष के सिद्धांतों के आगे बढ़कर भाषा मात्र के सामान्य सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास भी निरंतर चल रहा है। नंबर 4 पे है वस्तुनिष्ठता। आधुनिक भाषा विज्ञानी का भाषा का विश्लेषण करते समय यह संशय संभव वस्तुनिष्ठ रहने की कोशिश करते हैं कि भाषा विज्ञान का अंतिम लक्ष्य भाषा की यथास्थिति का विवरण प्रस्तुत करना है। प्रयोगों को उचित या अनुचित, सही या गलत बतलाना नहीं है। किसी भी विज्ञान की सरलता या सफलता एवं उत्कृष्टता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना वस्तुनिष्ठ है।